फुटबॉल यानी सॉकर में खिलाड़ी शरीर के किस अंग का उपयोग गेंद को छूने के लिए नहीं कर सकता, यानी सिर्फ गोलकीपर को छोड़ करके। इसका राइट आंसर हाथ का प्रयोग नहीं कर सकता, जबकि सिर, पैर और घुटने का प्रयोग जो है फुटबॉल में खिलाड़ी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना में भारत की शहरी जनसंख्या का परसेंट लगभग कितना था? 31% जो है भारत का जो है जनगणना 2011 के अनुसार शहरी जनसंख्या का परसेंट 31% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा लोक नृत्य लंबी झड़ियों के साथ किया जाता है और कृष्ण की चंचल गतिविधि से जुड़ा हुआ है? डांडिया रास जो ये लंबी झड़ी के साथ किया जाता है, जो कृष्ण की चंचल गतिविधि से जुड़ा हुआ है। और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? ये जो है गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा। बात करें गरबा किस राज्य का है? पंजाब का हो जाएगा। बिहू कहाँ का है? ये असम का है। और गिद्धा पता ही आपको, पंजाब का ये लोक नृत्य हो जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सॉरी, यहाँ पर गरबा हमने पंजाब बोले, गरबा जो है गुजरात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो चुका है, गरबा गुजरात हो जाएगा। डांडिया भी, यहाँ डांडिया की बात करें तो ये भी गुजरात हो जाएगा। बिहू असम हो जाएगा, गिद्धा पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के किस त्यौहार में देवी पार्वती की पूजा शामिल है और इसे वैवाहिक आनंद के लिए एक त्यौहार माना जाता है? तीज के त्यौहार में जो है देवी पार्वती की पूजा शामिल है और इसे वैवाहिक आनंद के लिए एक त्यौहार माना जाता है। बाकी मकर संक्रांति आपको पता ही उत्तरायण के त्यौहार के रूप में गुजरात में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया? ये भी महाराष्ट्र में मनाए थे। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा का कौन सा त्यौहार पृथ्वी के मासिक धर्म चक्र का जश्न मनाता है? इसे युवा लड़कियों द्वारा झूले और गानों के साथ मनाया जाता है। तो ये जो रज पर्वा का त्यौहार मनाया जाए, जो ओडिशा में त्यौहार पृथ्वी के मासिक धर्म का चक्र को जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। बाकी आपको पता ही है, दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में बहुत लोकप्रिय है। पाना संक्रांति की बात करें, ये भी जो है मकर संक्रांति के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। होली पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर लाइट ऑफ डे जो दिल्ली के परिवार पर विभाजन के प्रभावों को दर्शाता है, किसने लिखा है? अनीता देसाई के द्वारा क्लियर लाइट ऑफ डे उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा त्यौहार भगवान शिव की भक्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है और हिंदू महीने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन आता है? कौन सा त्यौहार है? महाशिवरात्रि जो है भगवान शिव की भक्ति के दिन के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदू महीने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक नृत्य संबलपुरी किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है? तो बात कर संबलपुरी जो है ये ओडिशा से जुड़ा हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बुकर पुरस्कार विजेता लेखक ने लाइफ ऑफ पाई लिखा है? यान मार्टेल द्वारा लाइफ ऑफ पाई उपन्यास लिखा गया है यान मार्टेल के द्वारा। किस राज्य ने 2015 में राष्ट्रीय खेल के 35वें संस्करण की मेजबानी किया था? केरल के द्वारा जो है 2015 में राष्ट्रीय खेल के 35वें संस्करण की मेजबानी किया गया था। राष्ट्रीय खेल के 33वें संस्करण 2007 की मेजबानी किस राज्य ने किया था? असम के द्वारा 33वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया गया था, जो 2007 में हुआ था। 2023 के राष्ट्रीय लॉन बाउल चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने किया था? गुवाहाटी के द्वारा जो 2023 के राष्ट्रीय लॉन बाउल चैंपियनशिप की मेजबानी किया गया था। किस खेल में गेंद पर एक टीम के कब्जे की अधिकतम समय सीमित करने के लिए शॉट लॉक का उपयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में जो है शॉट लॉक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वरिष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप के आयोजन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? AFI जिम्मेदार है। भारत में वरिष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन के लिए AFI संगठन जिम्मेदार है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? सभी को पता है, विश्वनाथ आनंद जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करें तो कुआलालंपुर में। एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरोध में किसने पद्म विभूषण पुरस्कार लौटा दिया था? बाबा आमटे ने सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरोध में पद्म विभूषण लौटा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा के मंदिर से जुड़ा कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप है? सभी को पता है ओडिसी जो है ओडिशा के मंदिर से जुड़ा हुआ शास्त्रीय नृत्य रूप है। बाकी बात करें मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत हो जाएगा। सत्रिया आपको पता ही है, ये असम का हो जाएगा। ये सभी फैक्ट भी याद रखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली पूर्वोत्तर क्षेत्र की शास्त्रीय नृत्य रूप का प्रतिनिधित्व करता है? मणिपुरी जो है उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्र के शास्त्रीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। बाकी आपकी बात करें भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। बाकी सभी पता ही है आपको। भारत के शास्त्रीय नृत्य में से सत्रिया किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है? असम से जो है सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईद उल फितर का पर्व किस पर्व का समापन को दर्शाता है? ये जो है रमजान के पर्व का समापन को दर्शाता है। एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता था? भारत ने 107 पदक 2023 के एशियाई खेल में जीता था। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने कितना पदक जीता था? 2 पदक जो है 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने जीता था। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता? सभी को पता होना चाहिए, माइकल फिलिप्स ने ओलंपिक में अधिक स्वर्ण पदक जीता। और किस में जीता है? तैराकी में जीता है। बाकी बात करें उसेन बोल्ट जो है ये धावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी अपराध के लिए उकसाने के लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? कोई भी व्यक्ति जो सहायता परामर्श या उकसाता है उसे जो है उत्तरदायी ठहराया जाता है। भारतीय मूल के किस पुलित्जर विजेता का संबंध द लॉज ऑफ मेडिसिन पुस्तक से है? सिद्धार्थ मुखर्जी का संबंध द लॉज ऑफ मेडिसिन पुस्तक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1990 में कुसुमा बाले उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ में किसने जीता है? देवनूर महादेव ने कुसुमा बाले उपन्यास 1990 में के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ के लिए जीता है देवनूर महादेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितना पदक जीतकर अपना सर्वोच्च कुल पदक हासिल किया है? 7 पदक जीतकर भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने कुल जो है 7 पदक जीतकर अपना सर्वोच्च रैंक हासिल या कुल पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम एशियाई खेल की पदक तालिका में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो दूसरा स्थान हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल की पदक तालिका में भारत का रैंकिंग दूसरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी कौन है जिन्होंने भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में कार्य किया है? अजय तिर्की ने कार्य किया है भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा को ओलंपिक में शामिल किया गया था। 1932 में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा को ओलंपिक में 1932 में शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में कौन सी चट्टान काठ गुफा मंदिर बौद्ध, हिंदू और जैन वास्तुकला के संयोजन को दर्शाता है? एलोरा का कैलाश मंदिर जो है महाराष्ट्र में चट्टान काठ गुफा मंदिर बौद्ध, हिंदू और जैन वास्तु के संयोजन का उदाहरण हो जाएगा एलोरा। मुगल किले जैसे आगरा के किला किस वास्तुशिल्प विशेषता के लिए जाना जाता है? विशाल बुर्ज और द्वार के लिए जो है मुगल किला जाना जाता है आगरा का किला, जिसे वास्तुशिल्प से विशेषता के लिए जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेल की पहली एथलेटिक स्पर्धा किस शहर में 1930 में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हैमिल्टन में 1930 में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल में भाला फेंक में भारत ने अपना पहला पदक कब जीता था? 2018 में राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने अपना पहला पदक जीता था। चंडीगढ़ शहर के मुख्य वास्तुकार के रूप में इसके निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ले कार्बूजियर को दिया जाता है। चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार का जो श्रेय जो है ले कार्बूजियर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रौफ किस भारतीय क्षेत्र से उत्पन्न एक लोक नृत्य? सभी को पता है जम्मू कश्मीर का ये लोक नृत्य है रौफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बैंड इन द रिवर के लेखक कौन है? वीएस नायपॉल जो है अ बैंड इन द रिवर के लेखक है। किस लेखिका ने 2013 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है? एलिस मुनरो ने 2013 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग यमन किस ठाट से लिया गया है?
कल्याण से जो है राग यमन थाट लिया गया है। राग बागेश्वरी आमतौर पर किस समय में प्रस्तुत किया जाता है? रात के समय राग बागेश्वरी जो है प्रस्तुत किया जाता है। भारत ने एशियाई खेल में पुरुष टेबल टेनिस में अपना पहला पदक कब जीता था? इसका राइट आंसर 2018 में टेबल टेनिस में अपना पहला पदक जीता था। फुटबॉल में गोल्डन गोल नियम आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया गया था? इसे जो है 2004 में समाप्त किया गया था। फुटबॉल में गोल्डन गोल नियम जो है 2004 में समाप्त किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना सेक 2011 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 6 मुख्य घटकों में से कौन सा चर शामिल नहीं है? बहुआयामी गरीबी इसमें शामिल नहीं है, जबकि जीवन, सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा के किस जिले को 3 जनवरी 2022 को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? गंजाम जिला को जो है 3 जनवरी 2022 को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कौन सा सूचक सबसे अधिक भार रखता है? इसमें जो है बाल स्टार्टिंग सबसे अधिक भार रखता है। टोडा जनजाति का मोढ़विद त्योहार किस तत्व की पूजा के इर्द गिर्द घूमता है? पवित्र भैंस के पूजा के इर्द गिर्द घूमता है टोडा जनजाति के द्वारा मोढ़विद त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है? सभी को पता है, झुम्पा लाहिड़ी जो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलोरा गुफाओं में भारत में किस धार्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले मंदिर शामिल है? बौद्ध, हिंदू और जैन जो शामिल है। एलोरा गुफाओं में भारत में तीनों धर्म के जो है मंदिर शामिल हैं। फतेहपुर सीकरी में किस मुगल संरचना ने सम्राट के सार्वजनिक दर्शक हॉल के रूप में कार्य किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो दीवाने आम जो है फतेहपुर सीकरी मुगल संरचना में सम्राट के सार्वजनिक दर्शक हॉल के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉकी मैच यानी FIS नियम में होता है, क्या होता है? 15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, यानी टोटल जो है 60 मिनट का होता है। एक हॉकी मैच जो है 15 मिनट के 4 क्वार्टर होता है। सीनियर पुरुष प्रतियोगिता में कबड्डी मैच की समय अवधि कितना होता है? 2 टाइम्स इंटू 20 मिनट और 5 मिनट का ब्रेक होता है, यानी 40 मिनट का खेल हो जाएगा और प्लस 5 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1955 में M विश्वेश्वरैया को कौन सा प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर जो हो जाए भारत रत्न से 1955 में M विश्वेश्वरैया को सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर जाने जाते हैं। किस वैज्ञानिक ने भारतीय कैलेंडर सुधार समिति की रिपोर्ट प्रस्तावित किया था? मेघनाद साहा ने भारतीय कैलेंडर सुधार समिति की रिपोर्ट प्रस्तावित किया था। किस नृत्य को केरल का सुंदर स्त्रीलिंग नृत्य माना जाता है? मोहिनीअट्टम को सुंदर स्त्रीलिंग नृत्य माना जाता है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल में ओणम त्योहार किस दयालु राजा की वार्षिक यात्रा का जश्न मनाता है? राजा महाबली की दयालु राजा की वार्षिक यात्रा का जश्न मनाता है ओणम त्योहार, जो केरल का त्योहार है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? शंघाई में जो है NDB का मुख्यालय है। 2023 के वरिष्ठ राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया गया था? लुधियाना में 2023 के वरिष्ठ राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की आयोजन किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग जौनपुरी किस थाट से लिया गया है? आशावड़ी से जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में राग जौनपुरी जो है आशावड़ी थाट से लिया गया है। T20 क्रिकेट में किस टाई ब्रेक पद्धति को सुपर ओवर प्रारूप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बॉल आउट पद्धति को जो है सुपर ओवर से प्रतिस्थापित किया गया है। किस खेल में गेंद को मारने के लिए क्यू नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्नूकर में जो है क्यू नामक
उपकरण का प्रयोग गेंद को मारने के लिए किया जाता है? किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किया गया था? 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किया गया था। द हंगरी टाइड पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष जो है द हंगरी टाइड पुस्तक के लेखक है। अजंता गुफा किस वास्तुशिल्प शैली के लिए प्रसिद्ध है? रॉक कट बौद्ध वास्तुकला के लिए अजंता गुफा प्रसिद्ध है। कौन सा राजपूत किला माउंटेन फोर्ट्रेस कहलाता है? मेहरानगढ़ का किला माउंटेन फोर्ट्रेस कहलाता है। 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक मैराथन कहाँ दौड़ा गया था? मैराथन से एथेंस तक जो है पहला मॉडर्न ओलंपिक मैराथन हुआ था 1896 में। 1951 के पहले एशियाई खेल में पुरुष भाला फेंक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? जापान ने 1951 के पहले एशियाई खेल में पुरुष भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मैरी कॉम हो जाएगा। किसने कामायनी लिखा है? सभी को पता है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी लिखा गया है। कौन सा लोक नृत्य घूमर का उपयोग करता है? इसका राइट आंसर की बात करें, राजस्थानी लोक नृत्य जो है घूमर का प्रयोग करता है। वहीं जब आपके ऑप्शन में जो है झूमर रहेगा तो झूमर आपको हरियाणा लगाना, इस बात को ध्यान रखिएगा। घूमर रहे तो राजस्थान और झूमर रहे तो हरियाणा लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाफ ऑफ अ येलो सन उपन्यास के लेखक कौन है? चीमामांडा नागोजी अदिजी जो है हाफ ऑफ अ येलो सन उपन्यास के लेखक है। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड किस लेखक द्वारा रचित है? ग्रेबियल गार्सिया मार्केज के द्वारा 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड लिखा गया है। गिद्धा लोक नृत्य के लिए कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध है? सभी को पता है, पंजाब जाना जाता है गिद्धा लोक नृत्य के लिए। राग संकरा दिन के किस भाग में प्रस्तुत किया जाता है? रात के समय राग संकरा प्रस्तुत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय है। किसने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है? जर्मनी के द्वारा जीता गया है। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप जर्मनी के द्वारा जीता गया है। द काइट रनर के लेखक कौन है? खालिद हुसैनी जो है द काइट रनर के लेखक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार सत्र न्यायालय को कितने दिनों के भीतर आरोप तय करने आवश्यक है? 60 दिन के भीतर जो है सत्र न्यायालय को आरोप तय करना आवश्यक है। वेसर वास्तुशिल्प शैली भारत के क्षेत्र में विकसित हुआ है? सभी को पता है, दक्कन क्षेत्र में जो है वेसर शैली विकसित हुआ है। वहीं नागर की बात करें तो उत्तर भारत में विकसित हुआ है। राजपूत किले अपने किस वास्तुशिल्प विशेषता के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? मोटी दीवारें और बुर्ज के लिए जो है राजपूत किला अपनी वास्तुशिल्प विशेषता के लिए जाना जाता है। महिला कुश्ती को पहली बार ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया था? 2004 के एथेंस में शामिल किया गया था। FIH नियम के अनुसार हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई कितना हो सकता है? 105 सेंटीमीटर जो है FIH नियम के अनुसार हॉकी स्टिक की अधिकतम लंबाई हो सकता है। द सी ऑफ पॉपीज किसने लिखा है? अमिताभ घोष के द्वारा द सी ऑफ पॉपीज उपन्यास लिखा गया है। कौन से भक्ति संत थे जिनके पद बीजक में है? सभी को पता है, कबीर के पद जो है बीजक में है। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में स्थित है? अजमेर में है। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में है। छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन भारतीय राज्य में किया जाता है? तो सभी को पता ही होगा, इसका राइट आंसर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड हो जाएगा। देखिए, छऊ 3 प्रकार का होता है और तीनों राज्य में छऊ किया जाता है। तो झारखंड बात करें तो सरायकेला छऊ किया जाता है, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ किया जाता है और ओडिशा में जो है मयूरभंज छऊ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक उपन्यास अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लिए जाना जाता है? VS नैपोल जो है अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। सितार को 20वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार कौन है? पंडित रविशंकर जो है सितार को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार हैं।
गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये जो है मध्य भारत में गोंड जनजाति पाया जाता है। सोपान संगीतम भक्ति संगीत शैली किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? केरल से सोपान संगीतम भक्ति संगीत शैली उत्पन्न हुआ है। भारत का एकमात्र त्रिसेवा कमांड किस स्थान पर है? पोर्ट ब्लेयर में है। भारत का एकमात्र त्रिसेवा कमांड जो है यह पोर्ट ब्लेयर में है। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। क्वींस गैम्बिट डिकाइंड किस खेल में एक उद्घाटन रणनीति है? शतरंज में एक उद्घाटन रणनीति जो है क्वींस गैम्बिट डिकाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कौन सा शासी निकाय आयोजित करता है? इसका आयोजन नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष में संबंधित मामलों को निपटाने के लिए किया गया था? पर्यावरण संरक्षण वन को मामलों को निपटाने के लिए किया गया था एनजीटी की स्थापना। असम में अम्बुबाची मेला प्रतीकात्मक रूप से किसका प्रतिनिधित्व करता है? माता भूमि की उर्वरता का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुलसाई दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में कुलसाई दशहरा मनाया जाता है। काजुओ इशिगुरो इनमें से कौन सी रचना लिखा है? नेवर लेट मी गो जो है काजुओ इशिगुरो के द्वारा लिखा गया है। द वाइट टाइगर के लेखक कौन? सभी को पता है, अरविंद अडिगा जो है द वाइट टाइगर के लेखक है। हैदराबाद में 4 मीनार वास्तुकला की संयोजन को शामिल करता है? फारसी, हिंदू और इस्लामिक तीनों को जो है 4 मीनार वास्तुकला संयोजन को शामिल करता है। कौन सा राजपूत महल पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से लोकप्रिय है? हवा महल जो है पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से लोकप्रिय है। 1983 में पहली बार विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक स्पर्धा कहाँ हुआ था? हेलेंस्की में इसका आयोजन किया गया था। 2010 में पहले यूथ ओलंपिक गेम्स कहाँ हुआ था? इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया था। 2010 के पहले यूथ ओलंपिक गेम का आयोजन। कौन से समाज सुधारक कुष्ठ रोगी के साथ अपने काम के लिए जाने जाते हैं? बाबा आमटे जो है समाज सुधारक कुष्ठ रोगी के साथ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया है? इलिंगो आडिगल के द्वारा शिल्पाधिकारम की रचना किया गया है। मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर टेसी थॉमस को किस नाम से जाना जाता है? भारत की मिसाइल महिला के रूप में डॉक्टर टेसी थॉमस को जाना जाता है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? वीवी देसी जो है प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन बनवाया गया था। तमाशा क्षेत्रीय नृत्य नाटक किस राज्य से जुड़ा हुआ? सभी को पता है, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है तमाशा। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? शशि थरूर के द्वारा एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखा गया है। 2021 में आयोजित उद्घाटन राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने किया था? भुवनेश्वर के द्वारा 2021 में आयोजित उद्घाटन राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी किया गया था। छत्तीसगढ़ी पंडवानी गीत मुख्य रूप से किस महाकाव्य का वर्णन करता है? महाभारत का वर्णन करता है। और पंडवानी किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। और इसके जो प्रमुख कलाकार कौन है पंडवानी के? तीजन बाई जानी जाती है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तीजन बाई पंडवानी से संबंधित है। प्रतिस्पर्धी तीरंदाजी में सबसे भीतर स्कोरिंग सर्कल को क्या कहा जाता है? इसे एक्स रिंग कहा जाता है। प्रतिस्पर्धी तीरंदाज में सबसे भीतरी स्कोरिंग सर्कल को क्या कहा जाता है? इसे एक्स रिंग कहा जाता है। यानी टोटल जो इसमें छल्ले होता है कितना रिंग होता है? इसमें 10 होता है और जो सबसे भीतर वाले होता है इसे ही एक्स रिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाडा अपनी प्रतिबंधित सूची कितनी बार अपडेट करता है? हर साल वाडा के द्वारा अपनी प्रतिबंधित सूची को अपडेट किया जाता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार कौन हो जाएगा? दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है।
करागा उत्सव किस शहर से जुड़ा हुआ है? बेंगलुरु से जुड़ा हुआ है करागा। और राज्य रहे तो कर्नाटक आप लगा लीजिएगा। कोरापुट काला जीरा चावल जीआई टैग किस राज्य में उगाया जाता है? ये जो है ओडिशा में कोरापुट काला जीरा चावल उगाया जाता है। नयागढ़ कोटाई मुंडी बैगन किस राज्य की देसी सब्जी है? ये जो है ओडिशा की देसी सब्जी है नयागढ़ का कोटाई मुंडी बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुंदरबन हनी जिसे जीआई टैग मिला हुआ है किस राज्य के मैंग्रोव वन से एकत्रित किया जाता है? सभी को पता है पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वन से एकत्रित किया जाता है सुंदरबन हनी जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? विश्वनाथ आनंद जो है पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। लक्ष्मी बरुआ को 2021 में पद्मश्री से किस पहल के लिए दिया गया था? इसका राइट आंसर एक महिला संचालित बैंक स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया था। डोलू कुनीथा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है डोलू कुनीथा नृत्य। गरबा मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को सम्मान करने के लिए किया जाता है? देवी दुर्गा में को जो सम्मान के लिए गरबा नृत्य किया जाता है। और गरबा कहाँ किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द ब्लाइंड असैसिन किसने लिखा है? मार्गरेट एटवुड के द्वारा द ब्लाइंड असैसिन लिखा गया है। उपन्यास सुनो किसने लिखा है? ओरहन पामुक के द्वारा सुनो उपन्यास लिखा गया है। द टेस्टामेंट किस लेखक ने लिखा है? मार्गरेट एटवुड के द्वारा द टेस्टामेंट लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभ मेला किन 4 तीर्थ पर आयोजित किया जाता है? सभी को पता होना चाहिए प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये 4 स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। राग मेल मल्हार का संबंध किससे माना जाता है? बारिश लाव को से माना जाता है। राग मेल मल्हार का संबंध बारिश लाव से माना जाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की शास्त्रीय नृत्य शैली कौन हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए मणिपुरी हो जाएगा। और यहाँ पर सत्रिया भी रहेगा तो सत्रिया भी करेक्ट हो जाएगा। मोहिनीअट्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रदर्शित की शास्त्रीय नृत्य है? सभी को पता है महिला कलाकार के द्वारा मोहिनीअट्टम प्रदर्शित किया जाता है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ध्रुपद किस गायन शैली को कहा जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को ध्रुपद गायन शैली कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय किस देश में है? नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय है। हॉकी के जादूगर के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध है। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? सभी को पता होना चाहिए माइकल फेल्प्स जो है ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है। 1970 का राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस शहर ने किया है? कटक के द्वारा 1970 का राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया गया है। 2011 की भारत की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है 2011 की भारत की जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य था। बीटन कप किस खेल से संबंधित है? सभी को पता होना चाहिए ये जो है हॉकी से संबंधित है बीटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुब्रतो कप किस खेल के लिए एक प्रमुख स्कूल स्तरीय टूर्नामेंट है? फुटबॉल के लिए सुब्रतो कप जाना जाता है। 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने कितना पदक जीता था? 2 पदक जो है 2016 के रियो ओलंपिक में भारत ने जीता था। किस भारतीय लेखक ने अ बर्निंग उपन्यास के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया जो समकालीन सामाजिक राजनीतिक मुद्दों का चित्रण करता है? मेघा मजुमदार के द्वारा अ बर्निंग उपन्यास लिखा गया है। 2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। खेलों के इस उद्घाटन संस्करण की मेजबानी किस स्थान ने किया था? नई दिल्ली के द्वारा 2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक है? नागालैंड में ईसाई जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक है। तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार नड़ितु का जश्न मनाता है और इसमें आम के पेड़ के नीचे सजाए गए झूलों का झूलना शामिल होता है? तिरुवथिरई त्यौहार में जो है तमिलनाडु में नड़ितु का जश्न मनाता है और इसमें आम के पेड़ के नीचे सजाए गए झूलों का झूलना शामिल होता है।
म्योको त्योहार जो अनुष्ठानों के लिए घूर्णन ग्राम जिम्मेदारी पर आधारित है, किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में म्योको त्योहार मनाया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय, जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है, किस शहर में है? गुरुग्राम हरियाणा में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। कौन सा राजपूत महल अपने शीश महल नामक दर्पण हॉल के लिए प्रसिद्ध है, जो पूरे हॉल में जटिल दर्पण मोजाइक प्रदर्शित करता है? आमेर का किला प्रदर्शित करता है। किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसने आध्यात्मिक उत्थान, शिक्षा और सेवा को बढ़ावा दिया, जो श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित है? विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। जाति उत्पीड़न और सामाजिक न्याय पर एक महत्वपूर्ण कार्य गुलामगिरी किस सामाजिक सुधार ने लिखा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी लिखा गया है। हिंदू मंदिर वास्तुकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? ये सभी को पता है, भुवनेश्वर जो है लिंगराज मंदिर स्थित है। गिद्धा भारत का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। सांस्कृतिक और उत्सव के अवसर वो हिस्से के रूप में गिद्धा परंपरागत रूप से लोगों के समूह द्वारा किया जाता है। पंजाब में जो महिलाएं के द्वारा गिद्धा किया जाता है, वहीं भांगड़ा जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दाल खाई किस भारतीय राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जो उत्सव और समारोह के दौरान महिलाओं की लयबद्ध गतिविधि को प्रदर्शित करता है? ओडिशा में दाल खाई लोक नृत्य किया जाता है। मिडनाइट इज अ प्लेस किसने लिखा है? एक ऐतिहासिक उपन्यास जो विक्टोरियन इंग्लैंड में सेट है। जॉन ई केन के द्वारा मिडनाइट इज अ प्लेस लिखा गया है। द नेम से किसने लिखा है? जो एक उपन्यास जो अमेरिका में भारतीय प्रवासी पारिवारिक पहचान और पीढ़ीगत संघर्षों की खोज करता है। झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा द नेम से एक उपन्यास लिखा गया है। एटोनमेंट के लेखक कौन है? और यह एक उपन्यास है जिसे ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म में रूपांतरित किया गया है। इयान मैकूअन के द्वारा एटोनमेंट लिखा गया है। 1954 के नेशनल गेम्स में देश भर में कॉम्पिटिटिव एथलेटिक्स को बढ़ाने के लिए कई स्पोर्टिंग इवेंट शामिल थे। 1954 में किस शहर ने इन गेम्स को होस्ट किया है? नई दिल्ली के द्वारा 1954 के नेशनल गेम देश भर में कॉम्पिटिटिव बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 1956 के राष्ट्रीय खेल में राष्ट्रीय एथलेटिक्स विकसित करने के लिए कई खेल प्रतियोगिताएं शामिल था। 1956 में खेल की मेजबानी किस शहर ने किया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो पटियाला के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत प्रतिस्पर्धी स्पर्धा में इस्तेमाल किए जाने वाले पुरुषों के शॉट पुट का आधिकारिक वजन कितना होता है? 7.26 kg जो है अंतर्राष्ट्रीय नियम के तहत शॉटपुट का आधिकारिक वजन जो है पुरुष के लिए 7.26 kg होता है। बेसबॉल में एक पारी के दौरान खेल के मानक नियमों के अनुसार बल्लेबाज के लिए कितने स्ट्राइक से एक आउट होता है? 3 स्ट्राइक से एक आउट होता है। शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में कब मान्यता दिया गया है? 2000 में मान्यता दिया गया है शास्त्रीय नृत्य को, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। गुजरात में कौन सा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसमें 9 रात तक नृत्य, संगीत और उपवास शामिल होता है? सभी को पता है, नवरात्रि का त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में कौन सा त्यौहार मुखौटा नृत्य और रीति रिवाज के साथ तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? लोसार त्यौहार जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में मनाया जाता है। 2011 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? जो मिथक, राजनीति और जादुई यथार्थ को मिलाने वाले उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। मो यान के द्वारा जो है 2011 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता गया, जो मिथक, राजनीति और जादुई यथार्थ को मिलाने वाले उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। सगी बेन जो स्कॉटलैंड में गरीबी और नशे की लत का चित्रण करता है, ने बुकर पुरस्कार, इसके लेखक कौन है? सगी बेन के लेखक डगलस स्टुअर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय? सभी को पता है, वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाता है। वही MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। होम फायर किसने लिखा है? यह एंटीगोन की पौराणिक कथा का एक आधुनिक पुनर्कथन है। कमीला शमसी के द्वारा होम फायर लिखा गया है।
पंजाब से जुड़ा कौन सा लोक संगीत शैली है जो कर ऊर्जावान नृत्य या फसल उत्सव के अवसर पर प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? भांगड़ा नृत्य हो जाएगा। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। भारत में पहली आधुनिक राष्ट्रीय खेल जिन्होंने ओलंपिक शैली की बहु खेल प्रतियोगिता शुरू किया 1985 में किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में जो है पहले आधुनिक राष्ट्रीय खेल 1985 में आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 2011 का राष्ट्रीय खेल संस्करण का उद्घाटन समारोह कई खेल विषय में आयोजन की शुरुआत को चिन्हित किया। इस उद्घाटन समारोह की मेजबानी किस स्थान ने किया था? बिरसा मुंडा स्टेडियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए शिनाई नामक बांस की तलवार का उपयोग करता है? केंडो में जो है मार्शल आर्ट अभ्यास के लिए शिनाई नामक बांस की तलवार का उपयोग करता है। तमिलनाडु का कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष का प्रतीक है और इसमें अनुष्ठानिक स्नान और मंदिर के दर्शन शामिल होता है? तमिल में पुथांडु त्यौहार जो तमिलनाडु का त्यौहार है जो तमिल नववर्ष के प्रतीक है और इसमें अनुष्ठानिक स्नान और मंदिर के दर्शन शामिल होता है। मणिपुर में कौन सा त्यौहार समाज में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रित और इसमें बहनों को भोज के लिए आमंत्रित करना शामिल है? निंगोल चौकोम्बा त्यौहार जो मणिपुर में मनाया जाता है। सी ऑफ पॉपीज इबिस यात्री की पहली पुस्तक जो बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था किसने लिखा है? अमिताभ घोष के द्वारा सी ऑफ पॉपीज उपन्यास लिखा गया है। कौन सा तार वाद्य राजस्थान की मंगनियार संगीत परंपरा का केंद्रीय वाद हो जाएगा? इसका राइट आंसर कर्मचा हो जाएगा। छोलिया नृत्य पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है जिसे विवाह पर एक मार्शल शैली के नृत्य के रूप में जाना जाता है? उत्तराखंड में छोलिया नृत्य किया जाता है। ओडिशा का कौन सा क्लासिकल डांस जटिल हाव भाव और कहानी कहने के माध्यम से कृष्ण लीला का चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी जो है ओडिशा क्लासिकल डांस जो जटिल हाव भाव और कहानी कहने के माध्यम से कृष्ण लीला का चित्रण करने के लिए जाना जाता है। द काइट रनर के लेखक कौन है और यह उपन्यास मित्रता विश्वासघात और अफगानिस्तान के ऐतिहासिक उथल पुथल की खोज करता है? खालिद हुसैनी के द्वारा द काइट रनर लिखा गया है। 2001 के राष्ट्रीय खेल में विभिन्न स्थानों पर कई खेल प्रतियोगिताएं शामिल था। 2001 में किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया था? पंजाब के द्वारा 2001 के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कलात्मक जिम्नास्टिक प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं है? ट्रेम्पोलिन शामिल नहीं जबकि वर्ल्ड फ्लोर एक्सरसाइज और रिंग शामिल है। बीजापुर के गोल गुंबद सबसे अधिक किस वास्तुशिल्प विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? विशाल गुंबद और फुसफुसाने वाली गैलरी के लिए बीजापुर के गोल गुंबद प्रसिद्ध है। फेंसिंग में रिपोस्ट किस क्रिया को संदर्भित करता है जो एक सफल रक्षात्मक पैरी के बाद किया जाता है? रक्षा के बाद जवाबी हमला जो है फेंसिंग में रिपोस्ट क्रिया को संदर्भित करता है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना किया गया था। कौन सा भारतीय एथलीट विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाला पहला एशियाई बन गया है? नीरज चोपड़ा बन गया है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप असम के वैष्णव मठ से जुड़ा हुआ है और इसे श्रीमद शंकर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सत्रिय नृत्य जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार गुड़ी झंडा फहराकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है? गुड़ी पड़वा त्यौहार जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में कौन सा त्यौहार गणेश जी की पूजा के लिए मनाया जाता है? इसे मूर्तियों का जलाशय विसर्जन शामिल होता है, सभी को पता होना चाहिए। गणेश चतुर्थी का त्यौहार महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा लेखक भारत में पारसी समुदाय की पड़ताल करने वाले उपन्यास फैमिली मैटर्स के लिए जाना जाता है? और रोहिंटन मिस्त्री जो है फैमिली मैटर्स के लिए जाना जाता है। द ब्यूरीड जायंट एक उपन्यास है जो स्मृति हानि को पोस्ट अर्थुरियन ब्रिटेन के साथ मिलाता है, किसने लिखा है? काजो इशिगुरो के द्वारा द ब्यूरीड जायंट उपन्यास लिखा गया है। हवा महल में जटिल ओवरहैंगिंग बालकनी को वास्तुशिल्प की शब्दावली से जाना जाता है? झरोखे के रूप में जाना जाता है। कलिंग स्थापत्य का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा मंदिर है जिसमें एक ऊंचा शिखर यानी रेखा देउल है और विस्तृत नक्काशी दिखाई देता है? लिंगराज मंदिर जो कलिंग स्थापत्य को दर्शाता है जो ओडिशा में है। द इंग्लिश पेशेंट के लेखक कौन है? यह बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
स्थापित है। द इंग्लिश पेशेंट के लेखक जो है माइकल ओंडांजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में थाट सिस्टम पैरेंट स्केल को व्यवस्थित करता है कि संगीतकार ने इस प्रणाली को औपचारिक रूप दिया और 10 थाट बनाया है। विष्णु नारायण भारतखंडे के द्वारा इसे इस प्रणाली को औपचारिक रूप दिया गया जिसमें 10 थाट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस नए कानून का नाम क्या जिसने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का स्थान लिया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने इसका स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1979 के राष्ट्रीय खेल में राष्ट्रीय खेल के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई विषय शामिल थे। 1979 में इन खेलों की मेजबानी किस शहर ने किया था? हैदराबाद के द्वारा इसकी मेजबानी किया गया था। एथलेटिक्स में 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में एक एथलीट पूरी दौड़ में कितने जल कूद का सामना करता है? 7 जल कूदों का सामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2023 के सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित किया गया था? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है? दक्षिण कोरिया इसका हिस्सा नहीं है, जबकि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके अलावा अमेरिका शामिल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक यानी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जिसे वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI गणना में शामिल किया जाता है? ओजोन हो जाएगा, जिसका फार्मूला O3 होता है। बात करें प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्सर्जित होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जबकि द्वितीय प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन वाहनों से निकलने वाला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और VOC के सूर्य से प्रकाश प्रतिक्रिया से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस्लामी कानून का एक प्रमुख संकलन फतवाए आलमगीरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये औरंगजेब के द्वारा फतवाए आलमगीरी तैयार किया गया था। बात करें इसे अल फतवा अल आलमगीरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह सुन्नी हनफी स्कूल पर आधारित शरिया कानून का संकलन था जिसने मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर कई विद्वानों द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राजपूत शासक जिसने अकबर के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा था? राजा मान सिंह ने अकबर के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा था। आमेर के राजा मान सिंह प्रथम अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और मुगल सेना के सबसे विश्वसनीय सेनापति में शामिल थे। उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य में चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपता है? अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को चुनाव कराने की अनुमति देता है। बात करें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में एडवांटेज इन और एडवांटेज आउट का शब्द का प्रयोग होता है? टेनिस में किया जाता है इसका प्रयोग। बात करें जब स्कोर ड्यूस यानी 40-40 होता है तो अगला अंक जीतने वाले खिलाड़ी को एडवांटेज मिलता है। यदि वह अगला अंक भी जीतता है तो वह गेम जीत जाता है। फुटबॉल सॉकर में निम्नलिखित में से किस स्थिति में विरोधी टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक दिया जाएगा? गोलकीपर गेंद को 6 सेकंड से ज़्यादा समय तक अपने हाथों में रखता है तो उसे फ्री किक दिया जाता है। अप्रत्यक्ष फ्री किक तब भी दिया जाता है जब कोई खिलाड़ी खतरनाक तरीके से खेलता है या गोलकीपर को गेंद हाथ से छोड़ने से रोकता है। इसे सीधे गोल नहीं किया जा सकता, गेंद को किसी अन्य खिलाड़ी द्वारा छुआ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः किस आर्थिक मॉडल पर आधारित था? PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ने भारी उद्योग और पूंजीगत वस्तुओं के विकास पर जोर दिया। इसे PC महालनोबिस ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1990 तक की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति का वर्णन कैसे किया जाएगा? मौलिक और भारी उद्योगों में उल्लेखनीय वृद्धि, लेकिन अक्सर लक्ष्य से पीछे रहना और अकुशलता का सामना करना पड़ा था। 1991 के आर्थिक सुधार से पहले भारतीय उद्योग लाइसेंस राज्य के तहत कड़े नियम से बंधे थे जिससे क्षमता का कम उपयोग और अक्षमता जैसी समस्याएं हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वर्ष 2016 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार विवादास्पद रूप से किस अमेरिकी संगीतकार को दिया गया था? बॉब डायलन को दिया गया था। बात करें बॉब डायलन साहित्य का नोबेल जीतने वाले पहले गीतकार यानी सॉन्ग राइटर बने। उन्हें अमेरिकी गीत परंपरा में नई काव्य अभिव्यक्ति बनाने के लिए यह सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2014 के एशियाई खेल में पदक समारोह से इनकार करने पर किस भारतीय मुक्केबाज को दंडित किया गया था? सरिता देवी को दंडित किया गया था। सरिता देवी ने सेमीफाइनल में विवादास्पद निर्णय के विरोध में अपना कांस्य पदक स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। बाद में उन पर AIBA द्वारा 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फसल उत्सव बिहू मनाने के लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता है, असम जाना जाता है। असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। रोंगाली बिहू जो वसंत 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, कोंगाली बिहू अक्टूबर में कार्तिक के महीने मनाया जाता है, और भोगाली बिहू फसल कटाई जनवरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 1860 में भारतीय दंड संहिता IPC की शुरुआत का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध एवं मान्यकृत करना था। बात करें IPC का मसौदा पहले विधि आयोग की सिफारिश पर 1834 में थॉमस बॉबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, और यह 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की भारतीय सदस्य के चयन के संबंध में क्या विशेषता था? इसने गवर्नर जनरल द्वारा नामांकन की अनुमति दिया था और निर्वाचक मंडल के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया था। बात करें, चुनाव शब्द का प्रयोग अधिनियम में नहीं किया गया था, लेकिन नगर पालिका, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल की सिफारिश पर सदस्यों को नामांकित करने की प्रथा ने अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मार्च 2025 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति जयमाला बागची को नियुक्त किया गया है। बात करें, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिपुरी नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति और प्रेम हो जाएगा। मणिपुर मुख्य रूप से वैष्णववाद पर आधारित और इसमें राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम यानी रासलीला का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम में पदम का विषयगत केंद्र क्या है? प्रेम और दिव्य स्नेह हो जाएगा। भरतनाट्यम प्रदर्शन में पदम वह भाग है जो अभिनय पर केंद्रित है, जहां नर्तक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अक्सर नायक और नायिका के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। और भरतनाट्यम में किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कनिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कनिष्क के बाद उसका पुत्र वासुदेव राजा बना। यह कथन प्रायः ऐतिहासिक रूप से गलत माना जाता है, क्योंकि कनिष्क के तत्काल उत्तराधिकारी हुविस्क माने जाते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। उसने 78वीं ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाजनपदों को उनकी राजधानी से सही मिलान करना है तो सभी बात करें तो काशी कहाँ है? वाराणसी हो जाएगा, कौशल श्रावस्ती हो जाएगा, अवंती का उज्जैनी हो जाएगा, मगध का राजगिरी हो जाएगा। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित VN भारतखंडे और पंडित VD पलुस्कर ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में क्या योगदान दिया है? व्यवस्थित संकेतन प्रणाली का योगदान दिया है। भारतखंडे ने रागों को थाट प्रणाली में वर्गीकृत किया और संगीत को लिखित रूप से संरक्षित करने के लिए स्वर लिपि पद्धति की विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय भक्ति संगीत के संदर्भ में लाल देद यानी ललेश्वरी का योगदान क्या है? वह कश्मीरी रहस्यवादी थी जो वाक छंदों के माध्यम से दर्शन शास्त्र का संदेश देती थी। लाल देद कश्मीरी शैव मत के अनुयायी थे। उनकी कविताएं कश्मीरी भाषा के साहित्य का सबसे पुराना नमूना माना जाता है और उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, असुइटेबल बॉय उपन्यास किसने लिखा है? विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया सबसे लंबे उपन्यास में से एक है, जो लगभग 1349 पृष्ठ का। यह 1950 के दशक के भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? इसका नाम उज्ज्वला रखा गया है। 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर उज्ज्वला एक गौरैया था। प्रश्न संदर्भ के अनुसार यह पुनरावृत्ति हो सकता है।
अगर बात करें खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्देश्य भारत में पैरा एथलीट की प्रतिभा को पहचानना, उन्हें मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सतह क्षेत्र के हिसाब से भारत के सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है? बुलर झील हो जाएगा। यह जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित है और यह झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बना था और झेलम नदी द्वारा पोषित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेगिस्तान के बारे में सही कथन कौन सा हो जाएगा? इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कम होता है। कथन की बात करें तो रेगिस्तान अरावली के पश्चिम में है, न कि पूर्व में। इस कारण ये जो है बिल्कुल कथन सही हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा बहुत कम होता है। बात करें थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है और यहाँ वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2025 में किस प्रतिष्ठित भरतनाट्यम नृत्यांगना और अभिनेत्री को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? शोभना चंद्र कुमार पिल्लई को सम्मानित किया गया था। शोभना एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेत्री और भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 द्वारा खोजे गए दबे हुए गड्ढे की गहराई लगभग कितना है? 2.2 किलोमीटर अनुमानित है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर द्वारा एकत्र किए गए डेटा से संकेत मिलता है कि लैंडिंग साइट के पास सतह के नीचे प्राचीन क्रेटर संरचनाएं दबा हुआ है, जो चंद्र इतिहास को समझने में मदद करता है। भारत के जनसांख्यिकीय अध्ययनों के संदर्भ में जनसंख्या घनत्व का सर्वोत्तम रूप से कौन परिभाषित करता है? भूमि के प्रति इकाई क्षेत्रफल और व्यक्तियों की संख्या परिभाषित करता है। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो के मिनी सार यानी लघु सिंथेटिक अपर्चर रडार को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कॉम्पैक्ट एयरबोर्न सिस्टम का उपयोग करके उच्च रेजोल्यूशन एक्स बैंड रडार इमेजरी प्रदान करना है। सिंथेटिक अपर्चर रडार दिन और रात दोनों समय और सभी मौसम में पृथ्वी की सतह की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीर ले सकता है, क्योंकि यह बादलों को भेद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अभी कथन दिया गया है वार्षिक वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि की गति को दर्शाता है और कारण दिया गया है 2% वृद्धि का अर्थ है 100 व्यक्तियों पर 2 नए व्यक्ति। तो यहाँ पर ए और दोनों आर सही हो जाएगा और आर ए का सही व्याख्या करता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में घटकर 17.64% रह गया था। वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में व्यक्ति की दर्शाता है। कौन सा जिला राज्य एवं भारत में लौह अयस्क भंडार से सटीक रूप से जुड़ा हुआ है? केओंझर ओडिशा बिल्कुल सही सटीक हो जाएगा। ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। केओंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ जिले प्रमुख खनन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक औपचारिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात करें, यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होता है। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी पानी में घुलनशील है और यह स्कर्वी रोग को रोकने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और घावों को भरने में मदद करता है। खट्टे फल इसका मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1973 में शुरू हुआ था। इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य बंगाल टाइगर्स की घटती आबादी को बचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। बात करें, यह युद्ध अकबर के बैरम खान के नेतृत्व में और हेमूचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की जीत हुआ था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी जो पूरी तरह से भारत में बहती है? गंगा जो है बहती है, जिसका लंबाई जो 2525 किलोमीटर का है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। मौसम संबंधी घटनाएं यानी बादल, बारिश, आंधी इसी परत में होता है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। बात करें, यह पुस्तक नेहरू जी ने 1942 से 46 के दौरान अहमदनगर किले में अपनी कैद के दौरान लिखे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिकतम होता है? ठोस में जो है अधिकतम होता है। ध्वनि को संचारण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है। इस्पात में ध्वनि की गति हवा की तुलना में बहुत तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसे 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जीएसटी यानी इसका फुल फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर होता है। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, जो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। यह शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस मुगल बादशाह ने दीन इलाही की शुरुआत किया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। 1582 ईस्वी में शुरू किया गया दीन इलाही सभी धर्मों के मूल तत्वों को मिश्रण था। बीरबल इसे स्वीकार करने वाला पहला हिंदू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? ये जो हम मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। यह दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील है। इस पर स्थित काबू लामजाओ दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है। रौफ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? ये जम्मू कश्मीर का है। यह नृत्य मुख्य रूप से कश्मीरी महिलाओं द्वारा वसंत ऋतु और ईद के त्यौहार पर किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम द्वारा किया गया था। पहला अधिवेशन बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों की भी सीमा बनाता है? भारत और चीन के बीच ये सीमा बनाता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है, जबकि डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत के पीओके क्षेत्र के बीच है, जो कभी कभी ऑप्शन में जो है भारत और अफगानिस्तान भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई देता है। इसके 2 चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1949 में किया गया था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था। वही राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह कोशिकीय श्वसन का स्थल है जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना 1875 में बॉम्बे में हुआ था और उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। यदि सीजीआई अनुपस्थित हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह असम में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रासायनिक रूप से बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र जो है NaHCO3 हो जाएगा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग एंटासिड के रूप में और बेकरी उत्पाद में किया जाता है। भारत में पहली यात्रा ट्रेन कब चला था? 1853 में चला था। यह ट्रेन बॉम्बे में बोरी बंदर से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चला था। यह उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश और भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। ये तत्कालीन सोवियत संघ यानी USSR से प्रेरित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक लोक रंगमंच रूप है? कर्नाटक का है यक्षगान। यह नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा और मेकअप का एक अनूठा संयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्ष से चल रहा है। गैनीमेड का और पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इसने योजना आयोग का स्थान लिया और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त प्रकृति में हल्का क्षारीय होता है। 7 से कम पीएच अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में है। सार्क की बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसके नाम हो जाएगा। इसकी स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था। इसके टोटल 8 सदस्य देश हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी जो विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का राय ने किया था। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतिहासकार वी स्मिथ ने उनकी सैन्य विजयों के कारण उन्हें यह उपाधि दिया था। उनके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? सभी को पता है आंध्र प्रदेश का है। इस नृत्य शैली का नाम कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा है। यह भाषण, अभिनय और शुद्ध नृत्य का मिश्रण है। विद्युत धारा को मापने की क्या क्या है? एम्पियर होता है। इसे एमीटर नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है जिसे हमें श्रृंखला में जोड़ा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के दांडी मार्च नमक सत्याग्रह से हुआ था और जहां उन्होंने नमक कानून तोड़े थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल है। वह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और उन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू निर्देश को निष्पादित करता है और कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक चलने वाला फसल उत्सव है जो सूर्य देव को समर्पित है। इसे जल्लीकट्टू यानी बैल को वश में करने के खेल के आयोजन भी होता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? सभी को पता है महानदी पर बनाया गया है। यह ओडिशा में स्थित है और दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और यह नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। तिलक को भारतीय शांति का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने केसरी, मराठी और मराठा अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू किए थे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होता है? 206 जो है वयस्क में हड्डी की संख्या होता है। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डी होता है जो बड़े होने पर आपस में जुड़ जाता है। फीमर जो जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होता है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था। बात करें, लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला देकर बंगाल का विभाजन किया था, लेकिन इसका असली उद्देश्य राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। 1911 में इसे रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही हटाया जा सकता है।
आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ उपन्यास के लेखक हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है और यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? सभी को पता है, यह पंजाब का लोक नृत्य है। यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक ऊर्जावान नृत्य है जो भांगड़ा का समकक्ष है और भांगड़ा जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह केरल में है। यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है और अपनी जैव विविधता विशेष रूप से लेयर्न टेल्ड मैकाक के लिए जाना जाता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया था और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एलपीजी सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मर्केप्टेन नामक एक तेज गंध वाला यौगिक मिलाया जाता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह एकल महिला नृत्य जो मोहिनी का अर्थ है सुंदर महिला, जो भगवान विष्णु के अवतार, और अट्टम का अर्थ है नृत्य हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त हो गया और कैनिंग भारत के पहले वायसराय बना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में इसकी घोषणा किया था और 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। पौधे जो CO2 और पानी का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली रेंज जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में लागू हुआ था। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। गोदान भारतीय किसान जीवन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को शोर यानी नॉइज माना जाता है और यह कानों के लिए हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन है। 1960 के दशक में उच्च उपज देने वाली बीज HYV विशेषकर गेहूं के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि हुआ था। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? O नेगेटिव जो है सर्वाधिक सार्वभौमिक दाता कहलाता है, वहीं AB पॉजिटिव जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है। O रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। यह 1949 में गठित एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? ये जो है सतलुज नदी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। इसका जलाशय गोविंद सागर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, बाद में 4 और जोड़ा गया। 9वीं भूमि सुधार पर है और 10वां दल विदल पर और 11वां पंचायत और 12वां जो है नगर पालिका पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। यह रॉबर्ट क्लाइव यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसे भारत में ब्रिटिश शासन के नींव पर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वाराही नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। अक्सर जोग या गरसुप्पा कहा जाता है इसकी, लेकिन कुंचिकल सबसे ऊंचा है।
तो ये टोटल 100 जो क्वेश्चन थे, इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्टर ये सारे कंप्लीट हो गया। और ये सभी जो है लेटेस्ट आपके एडुकेटिव पैटर्न पर आधारित एकदम रियल प्रश्न है। आप लोग नहीं विश्वास होता है, जाके आंसर की आप सभी को मिला लीजिएगा। मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ सभी को मिला करके उन सभी में से बेस्ट क्वेश्चन जो आपको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जो आपका ये सीरीज आपका जब तक एमटीएस का एग्जाम शुरू नहीं हो जाएगा, यानी एग्जाम जो है आपका 4 फरवरी से शुरू होने वाला एमटीएस का, तब तक के लिए आपको प्रैक्टिस ये शुरू होते रहेगा। इसलिए जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आपके एसएससी के हर एग्जाम के लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक अभी तक पास नहीं परचेज करिए हैं तो जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा, जिसको आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आप एसएससी का हर एग्जाम के साथ में रेलवे के एग्जाम के, इसके अलावा बात करें बैंकिंग के, प्लस 900 प्लस एग्जाम का, हर स्टेट का एग्जाम कवर हो जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन के सारे टेस्ट मिल जाएगा, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं लगाइएगा आपका स्कोर नहीं आने वाला है, आपका हाथ का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए जाके परचेज करिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक 100 से 150 या 200 जितना हो सके उतना मॉक लगा लीजिए, जिससे आपको जो पता चल पाए एनालिसिस कैसे होता है, मॉक कैसे लगा सकते हैं, ये सभी आपको डिटेल से पता चल जाएगा। जाइए परचेज करिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।